जवान शहीद हुए थे और उसकी शहादत पे राजनीति की गई। भारत के जो कुछ गोदी मीडिया वाले हैं, नाम नहीं लेना चाहते, पूरा भारत को जानता है कि गोदी मीडिया में कौन कौन से चैनल चल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आग लगा के कहते हो एक हो जाओ। इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनका क्यों नहीं बैठ किया जाता, इनको बंद कर दिया जाए, गोदी मीडिया के चैनल बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब और बात करेंगे कि मुल्क के जो हालात हैं, जहां की जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हो जाता है। इसको हिंदू मुसलमान का भी रंग दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसको जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा गया है। इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सराय न्यूज जो दर्शक हैं, उनके संपादक हैं, और आपकी जो है मैं खैर मकदम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप गली गली पूरे शहर शहर घूम के जो है न्यूज इकट्ठा करते हैं। और मैं तो आवाम से यही करने अपील करूंगा कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा कि अभी आपने बताया जो है कि कश्मीर की घटना जो है, ऐसी घटनाएं तो अक्सर कदम की हुआ करेगी। मेरे जो समझ में नहीं आता, 2019 में चुनाव था लोकसभा का, उस वक्त भी पुलवामा कांड में 40 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे और उसकी शहादत पे राजनीति की गई, उनके नाम पर वोट मांगा गया। और आज फिर मैं देख रहा हूं कि पहलगाम में एक घटना घट गई, 28 लोग मारे गए। और कश्मीर जो है भारत का एक अंग है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ ऐसे दल के लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन उनके जो सहयोगी दल है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और तमाम इस तरह की हिंदू सेवा दल है, क्या क्या सब का नाम, ये लोग अपना कमेटी बनाए हुए हैं। तो ये लोग नफरत फैलाने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। पुलवामा कांड जो हुआ, 28 लोग शहीद हुए, बेगुनाह मारे गए, सब ने देखा, पूरा हिंदुस्तान उसकी निंदा कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी आप कार्रवाई करें। आप सऊदिया से कल अपना जो है यात्रा रद्द करके आ गए, और राहुल गांधी भी अमेरिका गए हुए, तो उन्होंने भी अपना यात्रा रद्द करके यहाँ पर आए। लेकिन आपने, मैंने देखा कि वहां पूरे हिंदुस्तान में जो चर्चा चल रही है कश्मीरियों के खिलाफ, शायद उन लोग को पता नहीं, इतिहास पढ़ लिया करे या उनके जो गार्जियन है उनको पढ़ाए कि भारत का अंग है कश्मीर। और कश्मीरियों को धमकी दी जा रही है उत्तराखंड के अंदर की 48 घंटे के अंदर जो है उत्तराखंड छोड़ दो, उनको धमकी दी जा रही है। जबकि वो कई इस तरह की बातें मैंने टीवी पर देखी है, और गोदी मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं। आज जो भी ये कांड हुआ है, सबसे बड़ा वो है, इसके दोषी अगर कोई है तो भारत के जो कुछ गोदी मीडिया वाले हैं, नाम नहीं लेना चाहते, पूरा भारत को जानता है कि गोदी मीडिया में कौन कौन से चैनल चल रहे हैं। उनके एंकरों ने जो बात फैलाई थी, आज उसी का परिणाम है। या जो कांड हुआ है, तो कम से कम इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए कि आतंकवादियों के कोई उनकी जात नहीं होती, कोई उनकी पहचान नहीं होती, वो खाली अपना जो है मकसद पूरा करते हैं, दहशत फैलाने का काम करते हैं। वो न देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये तो यहाँ इस तरह की बातें हो रही है, वहां पर 28 लोगों में एक ऐसा भी जवान था
आदिल नाम का लड़का, जिसने लोगों को बचाने का काम किया और उनकी आतंकवादियों के बंदूक को छीनने का काम किया, और उसके बाद वो शहीद हो जाता है, मारा जाता है, कितने लोगों को जान वो बचा चुका होता है। और वहीं पर उसके जो है मामाजाद भाई है नजाकत, नजाकत ने जो है अपने जान पे खेल के कम से कम 11 लोगों को बचाने का काम किया। और वो मध्य प्रदेश के लोग रहने वाले थे, वहां के जो है भाजपा की लोकल कदम की जो है नेता है, वहां के सभासद कदम थे, जो उन्होंने तारीफ किया है। उस महिला ने चिट्ठी लिख के भेजी है कि हमको तो आपने सुरक्षित यहाँ पहुंचा दिया है, हम लोग को बड़ा कदर फिक्र इस बात की है कि आपका क्या होगा। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता था कि देश जो है 2014 से नरेंद्र मोदी जी कह रहे देश अब सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित होता ये सब घटना होती। जब से आप सरकार में आए 2014 से, 2013 में क्या कहा था आपने कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप 11 साल में पाकिस्तान के कितने आपने टुकड़े किया, और कितने आपके लोग मारे गए हैं, कितने शहीद हुए हैं, उसका कोई हिसाब आपके पास नहीं होगा, जब वो है भाजपा के नेताओं के पास होगा। और ये कुछ असर तो हमको लगता है कि जिस तरह इन्होंने जो वह बिल लाने का काम किया था, और इसका बने कि यहाँ विरोध चल रहा था, पाकिस्तान ने ये हरकत का अगर कराई है तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए हिंदू मुसलमान का ये सब फसाद कराना चाहते हैं। ऐसे में सारे लोगों को एकजुट होकर के पाकिस्तान का मुकाबला करने की जरूरत है, और एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। तो आप जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, कश्मीरियों को धमकी दे रहे हो कि चले जाओ यहां से। तो क्या समझते हो कि कश्मीर हमारा भारत का अंग नहीं है, तो उनको भगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर का नाम के छात्रा को, जो कश्मीरी छात्रा थी, उसके साथ बदतमीजी करने का काम किया गया। इसी तरह अनेक घटना घट रही है। और एक दूसरे नंबर पर आता आपका उत्तर प्रदेश क्या आता है। प्रदेश के अंदर देखा कि समाजवादी पार्टी के जो है तेज तर्रार जो सांसद है रामजी लाल सुमन, एक बार तो उनके घर पर लोग चढ़ाई किए, तोड़ फोड़ किए, बड़ा नुकसान किए, धमकी कदम की दिए, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और उसके बाद से करनी सेना वाले यहाँ के रहा के लाखों की भीड़ में सारे जहाँ के नेता बुला लिया गया, जो बिरादरी के लोग हैं, जो है ऊंची जाति के नाम नहीं लेना चाहते, वो सारे लोग इकट्ठा होकर भाला राइफल और तलवार लेकर लहराने का काम किए। और दूसरी तरफ ये देश गांधी का है, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से काली पट्टी नमाज बांध करके नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनके पर मुकदमा चलाया जाता है, उनको बाउंड किया जाता है, 2 लाख 10 लाख का बाउंड कदम की भरे आप जो है। तो हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आवाज क्या है, हर तरफ से कदम की आ रही कि यहाँ ऐसा किया जा रहा, वैसा किया जा रहा। नफरत फैलाने का काम किए गोदी मीडिया के लोग अब कहते हैं कि सब कोई एक हो जाओ, आग लगा के कहते हैं एक हो जाओ। इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनका क्यों नहीं बैठ किया जाता, जो बंद कर दिया जाए, गोदी मीडिया के चैनल बंद कर दिया जाए। ये लोग जो नफरत फैलाते हैं उसी का परिणाम ये सब सामने है। पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदुस्तान का के अंदर इसी तरह बड़े बवाल होता रहा, हम अपनी रोटी सेकते रहे जो है। अब क्या उनका मकसद है सब कराने का, इस पर तो गौर करने की बात है। अब एक तरफ कदम की जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वहां नहीं जाते हैं, लेकिन रैली में जाते हैं बिहार के अंदर, और बाकायदे एक दूसरे के अगल बगल बैठ के ठाका लगाते हैं, और मालूम होता है कि कोई घटना घटी ही नहीं है। वो अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के चक्कर में कि अब 2025 का हम चुनाव हमें जीतना बिहार का। राहुल गांधी ने तो अपनी रैली कैंसिल कर दी। वो विदेश में थे, वो तुरंत बना क्या बोलते हैं कश्मीर देखिए बता, जो देशभक्त होगा, जो जिसके आगे गांधी नाम लगा है, तो कोई भी गांधीवादी व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। उनको देश से मोहब्बत है। इसकी दादी ने 36 गोली कदम की खाई है, वो शहीद का पोता है। उसके बाप को माना कि मानव बम से उड़ा दिया गया,
वो अपने उसका बाप भी कदम शहादत कदम की पाया, दो दो प्रधानमंत्री के जो है इस तरह के कदम की जो है इनके साथ ऐसा हुआ, शहीद हुए। और दूसरे प्रथम प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू जो इनके नाना थे, तो इनके में तो कूट कूट का गांधीवाद भरा हुआ है, जो अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ा होगा, जो देश को हमेशा एक जोड़ के चलने का काम किया, जो देश की एकता अखंडता बनाए रखने का काम किया, तो वो कभी इस तरह की हरकत को होने नहीं देंगे। अगर आज सरकार बदल जाती है तो आपको कहीं भी ये चिंटू जो दिखाई देते हैं, नफरती चिंटू, ये दिखाई नहीं देंगे, सड़क पर नजर नहीं आएंगे, ये पलायन कर जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने अपने साथियों, हिंदुस्तान के अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्रदेश और शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो है भारत देश जो एकता की मिसाल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए कम से कम आज इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में सारे लोगों को एक होकर कतारबद्ध होकर खड़े हो जाए और कहे कि हम जो है भारत के साथ है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने किया था कि हमने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक किया जो है, तो आज कहाँ हो रहा है। आज भी इनको करना चाहिए, रैली छोड़ करके आपको जो है अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। पानी बंद कर देने का मैटर हल होने वाला नहीं है। जिस तरह यहाँ पे 28 लोग मारे गए, आप 28,000 लोगों को मारिए, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो कदम की कभी इस तरह उनको ये हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे चाहे भाई कोई भी हो, एक भी अगर आदमी मारा जाता, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो भारत का भारतवासी होता है, हिंदुस्तानी होता है। ये पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो नमक बंद करने की बात कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे समझ में नहीं है, जो नोरा कुश्ती हो रही कहाँ हो रही है। पानी बंद कर रहे तो अब नमक काहे बंद कर रहे हैं। हमको नमक की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। उनके ऊपर कहिए, दबाव बनाइए, आप क्रम से कहिए, आपके दोस्त हैं। आज के वो चीन बगल में खड़ा हो गया पाकिस्तान के जो है, तो आप बात करिए, ट्रम्प से बात करिए। ये सब बातें जो हुई है गलत कदम की हुई है, ऐसा कभी भविष्य में होना नहीं चाहिए। हमारे सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब हमारे भाई है। बड़ी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियां दे करके हमने नेमत हासिल की है। सीधे वो लोग गोलियां खाए, जलियांवाला बाग का नाम सुने होंगे, तो जलियांवाले बाग में 1500 मुसलमान जो है शहीद हुए थे, और अंग्रेजों ने चुन चुन के मारा था। ये तो मुसलमान पठान है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। क्या तमाम मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या ये समाप्त हो चुके हैं या इन मुद्दों को दबाने एकदम के लिए? एकदम दबाने के लिए सब होता है। देखिए, जब भी महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, किसान की समस्या है, बुनकरों की समस्या है, जब इस तरह सब तमाम समस्याएं पैदा होती रहेंगी, कभी वह बिल के लाके आप लोगों को भटका देते, उसी में चल रहा मामला जो है, तो कभी पता लगा अब एक कांड और हो गया। तो इसी तरह ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर बात ये कह रहा हूं कि जो कांड हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करे। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान सीना तान करके खड़े हैं। अगर आप जो नफरती लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बड़ा आपका खून खौल रहा है, उबल रहा है, तो आप आइए, मिलिट्री में शामिल हो जाइए। अब आप मुसलमानों से भी अपील करिए। ये भी है, देखो कितने लोग आते हैं जो जो बॉर्डर में गोली खाने के लिए तैयार है। मुसलमान कभी पीछे नहीं हटेगा। इतनी बड़ी घटना है, हो गई है, इसमें क्या बोलते हैं, जो जांच एजेंसी है उसको भी सवाल उठता है कि ये लोग तो उनके ऊपर पास आईबी भी है, सब है। तमाम चीजें ही बताइए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार इतनी बड़ी घटना हो गई, कहीं वहां पर कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। जब आपने उसको बॉर्डर को खोल दिया है, बॉर्डर खोला, तो आपको वहां पर बकायदे निगरानी रखनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ पैमाना सैलानी जाते हैं, तमाम हमारे टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं। कश्मीर कभी नहीं चाहेगा, कश्मीर वासी कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की घटना, वही उनकी रोजी रोटी है, वो उनकी रोजी रोटी पर लात मारा गया। ये जो है तमाम लोग वहां के टूरिस्ट सैलानी भाग रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। उनके दिल से पूछिए, पूरा मतलब जो भी वहां पर घायल हुआ है या जो लोग बच के वहां पर आए हैं, जाके पूछे उनसे कि कश्मीर के लोग कैसे हैं, किस तरह उनके साथ पेश आए हैं, तो सब बता देगा कि वहां कश्मीर के लोग बहुत सही है। ऐसे वक्त में लोग अपनी जान पर खेल करके हम लोगों को बचाने का काम किया। नसीहत आपकी जो है मध्य प्रदेश के
उन सब तमाम जो फैमिली बच के गई है, जिन्होंने चिट्ठी लिखा है नजाकत को, और तमाम लोग जाते हैं नजाकत के पास मिलने के लिए, उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। लेकिन गोदी मीडिया ने कभी इस तरह जो किसी ने उस चैनल को दिखाने का काम नहीं किया। यहाँ जो गोदी मीडिया है वो भी तो वहां पर जाके यही चीजें प्रमोट कर रही अभी है। जाएंगे वहां पर भगा दिए जाएंगे, बड़े लोग भगाए गए वहां पर, चैनल का नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये लोग जाते हैं वहां पर सिर्फ जो है नफरत फैलाने के लिए, वहां से खींच के आएंगे, यहाँ पर अपने चैनल में दिखाएंगे कि हमारे आका हमारे खुश रहे। वो आप अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की बातें बोली जाती है। तो मिर्जा इरफान बेग साहब, आखिरी में चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आप जितने ये नफरती चिंटू हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि भाई नहीं है कि सरकार कुछ सोचते, हमारे पास जो भी करो सरकार हमारे साथ है, तो आप उनको जिस तरह कदम की जो है प्रदेश में कुछ घटना होती रही रुक गई है, उसी तरह अपील करें कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में सारे देशवासी एक हो जाए और कंधे से कंधा मिलाकर इसका मुकाबला करने करे, और इस तरह की बातें करना बंद कर दे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिर्जा इरफान बेग साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट में।